Hello, students. I welcome you all. Well, I hope you all are doing great, and I'm fine too. जैसे कि आपको पता है कि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कवर कर रहे हैं और आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. Again, I'm repeating that if you face any problem, do message me so that I can solve your query, and your feedback is always welcome. If you think there is something you are not able to understand or grasp the concepts, then please, just talk to me and convey me your doubts so that I can rectify them. आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस हैं जो है वीडियोस से आप समझ पा रहे हैं, तो आई होप कि आपको ठीक से समझ आए, क्योंकि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इंग्लिश लैंग्वेज या और भी कोई लैंग्वेज जो है इतना इजी नहीं है सीखना. तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि नहीं एक बारी में ही हमें समझ आ गया या हम सीख लेंगे इंग्लिश. नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो. मेहनत करनी है and you have to work really hard if you want to improve your English. In my every video I keep on repeating this, and today also I'm reiterating this fact that students, if you want to improve, it's not just improvement. If you want to master your English language, you have to work hard, and you have to work hard at any cost. You have to go to any limits so that you can speak in English. And you know what my target is, and if you are able to fulfill that target for yourself, then that's really commendable and remarkable job. Okay, well, let's now come to the topic of today. We are doing parts of speech. We have completed nouns, pronouns. I've completed both of them. So today आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव. अब स्टूडेंट्स ही कहेंगे कि मैम एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है या प्रोनाउन के बारे में बताता है. अब ये तो एक बहुत इजी सी डेफिनेशन है, और अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ दैट श्रुति इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. श्रुति इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. नाउ इन दिस सेंटेंस you can see that Shruti is the name of a person. It's a proper noun. Girl is telling about their community. Girl. Now Shruti is what kind of a girl? कैसी लड़की है वो? She is a beautiful girl. So यहाँ पे जो beautiful है वो श्रुति के बारे में बता रहा है. So in this sentence, beautiful is an adjective because it describes about noun which is denoted by श्रुति. श्रुति के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, और जो वर्ड श्रुति के बारे में बता रहा है वो है ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव. उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको आ जाए समझ में और अच्छे से. ही गेव मी 5 मैंगोज़. उसने मुझे 5 आम दिए. अब मैंगोज़ जो है, जो हमारा नाउन है, उसके बारे में क्या चीज़ बता रही है? क्या चीज़ है जो उसको डिस्क्राइब कर रही है? वो है 5 मैंगोज़ दिए गए हैं. तो जो भी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. आई होप you have got this definition. Please be clear in your concepts, because if there is a problem in concepts, अगर concepts में किसी भी चीज़ की कमी रह जाएगी तो आगे आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी. तो आपके concepts clear होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. Now, after having done with you about the definition of adjective, let me begin with kinds of adjectives. Adjectives कितने टाइप के होते हैं? पहली जो हमारा एडजेक्टिव है दैट इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिन्हें हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं.
ये डिस्क्रिप्शन देते हैं, दे टेल यू अबाउट द काइंड या क्वालिटी बताते हैं किसी पर्सन की या किसी थिंग की। जैसे मैं आपके सामने बोलती हूँ कि कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, कोलकाता एक जो है लार्ज सिटी है। सो यहाँ पे कोलकाता तो नाउन है। अब कोलकाता कैसी सिटी है भाई? कोलकाता लार्ज है, तो जो लार्ज है हमारा, वो हमारा क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है आपको कोलकाता की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये बताता है कि कितनी चीज़ चाहिए, हाउ मच, ओके, हाउ मच ऑफ थिंग इज मेंट एज, कितनी चीज़ जो है कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कितना नहीं खाया? उसने कुछ भी नहीं खाया, एनी। तो यहाँ पे जो एनी है वो क्वांटिटी बता रहा है कि कितना। उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिन्हें हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये बताता है हाउ मैनी पर्सन्स, हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स, कितनी। जैसे कि मैं आपके सामने बोलती हूँ कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, हैंड की कितनी फिंगर्स हैं? 5। सो ये आपको नंबर बता रहा है चीज़ का। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कितनी कैट्स कोल्ड वाटर पसंद करती हैं? फ्यू। तो यहाँ पे जो फ्यू है आपका वो क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं डेफिनिट न्यूमरल, जो बिल्कुल पूरी संख्या आपको बताते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कुछ हमारे होते हैं इनडेफिनिट, जो एक आपको डेफिनिट संख्या नहीं बताते, नंबर नहीं बताते, जैसे कि है ऑल, नो, मैनी, फ्यू। और फिर कुछ होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जो हर एक चीज़ का इंडिकेशन करते हैं, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया। So now I hope you would have understood till now the types of adjectives. Now moving forward to another kind of adjective, that is demonstrative adjective. Demonstrative जो है संकेत करते हैं किसी थिंग या पर्सन को, they point out to which a person or thing is meant. For example, this, that, these, those, this, that, these, those. So indicate जो करते हैं चीज़ों के लिए, उनको हम कहते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और दिस के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, दैट के साथ भी सिंगुलर नाउन आता है, इसका यूज़ होता है। दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है, दोस्त के साथ भी प्लूरल नाउन आता है, और दीज और दोस्त दोनों के साथ आर आता है। दिस आप तब बोलते हैं जब आपके पास कोई चीज़ है और एक है। दैट आप तब बोलते हैं जब आपसे दूर कोई चीज़ है पर वो एक है। दीज आप तब लगाएंगे जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। दोज आप तब लगाएंगे जब आपसे दूर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स? ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेशन से बना इंटेरोगेटिव। दे आस्क क्वेश्चंस, दे आर यूज्ड विद नाउन्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है? नाउन के साथ यूज़ हुआ, बट पूछ रहा है कि किसकी बुक है। तो जो नाउन के साथ यूज़ होता है एडजेक्टिव, उसको, और जो क्वेश्चन करता है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद आपका आता है एम्फसाइजिंग, किसी चीज़ पे बल देना। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स इज़ आवर नेक्स्ट इन दिस कैटेगरी। एम्फसाइजिंग होता है किसी चीज़ पे बल देना, एम्फसाइज करना। और इसके अंदर जो है 2 एडजेक्टिव्स आते हैं, एक है ओन और एक है वेरी। जैसे कि आई सॉ इट विद माई ओन आइज़, मैंने उस चीज़ को अपनी आँखों से देखा, अपनी। तो जो ओन है वो आपका है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। उसके बाद जो हमारा लास्ट एडजेक्टिव है इस पूरी की पूरी श्रृंखला में, श्रेणी में है, वो हमारा
कभी कभार जो what है उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है. एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एकदम से जॉयफुल हो जाना, सरप्राइज हो जाना, सरप्राइज हो जाना किसी चीज़ के लिए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी. जैसे कि व्हाट अ मिस्टेक, तुमने ये क्या मिस्टेक कर दी है. व्हाट फॉली, तुमने इतनी गलती कर दी. व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है. और इन सब सेंटेंसेस के पीछे एक्सक्लामेशन का साइन जो है वो लगता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज माय टुडेज़ वीडियो. इसमें मैंने आपको पढ़ाया एडजेक्टिव्स के बारे में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में. I have completed this topic. I have completed the definition of adjective, and I have completed also the kinds of adjectives. Now, in my next class, I'll be continuing further with another part of speech, because we have to complete parts of speech first, and then we will proceed towards towards more elaborate topics. First, we are doing basic grammar, and I hope that my today's topic, that was adjectives and kinds of adjectives, you would have understood it. Because ultimately, when I'm making the video, or if anyone is making a video, the goal is not just to make the video. Goal is that our listeners, viewers, our students should be able to understand each and every concept. Otherwise it is of no use. So again, I'm telling you all, instructing you all that go through the videos, go through the types, go through parts of speech, study them, and if you face any problem, message me. But don't let any problem come in between your studies, that difficulty, that we were not able to understand that thing in the video. It should not be an excuse from your side, because ultimately you will be damaging your future, because this is the time when you have to make your base. If foundation will be strong, then the whole life will be strong. So this is it, and just work hard, just hone your English skills. I'm telling you, don't take English lightly, that क्या करना है, नंबर आ जाएंगे. So marks determine नहीं करते आपके सक्सेस को. मार्क्स से ये नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल हो. आप सक्सेसफुल अपने आप को आप तभी होगे जब आपको उस चीज़ के अंदर मास्टरी है. ये नहीं इंग्लिश में आपके 100 में से 100 आ रहे हैं तो आप जीनियस हो, नहीं हो. जब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हो, जब तक आप इंग्लिश समझ नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 मार्क्स के पीछे मत भागिए. अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करिए, फोकस करिए उन पे, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू lead your life. And that's it for in my today's class. I hope I haven't bored you, but I think I have to just keep telling you in each and every class that please don't take English subject lightly, because if you will take it lightly, then it's gonna take you lightly. So invest your time, invest your energy, invest your skills in this language, so that a miracle could happen and you all are able to speak in it, listen in it, read in it, and write in it. So take care, be healthy, stay safe. This was it for today. I'll be meeting you all tomorrow with another video of parts of speech. We'll be continuing with parts of speech. Till then, take care and bye for now.